नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की मुख्य 25 खबरें। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। 2 से 3 दिनों में करवट लेगा मौसम, हवा का रुख और भी बदलेगा, कम हो सकती है गलन। यूपी में आने वाले 2 से 3 दिन में मौसम करवट लेने वाला है। इस दौरान कोहरा छटेगा, धूप खिलेगी, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पहाड़ों की ओर से आ रही हवा अपना रुख बदलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों से आ रही उत्तर पश्चिमी हवाएं अपना रुख बदल देंगी। पछुआ के साथ दक्षिण की भी हवा शामिल होने से दिन और रात दोनों के तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही कोहरा छटेगा, धूप निकलेगी, गलन जो हावी हुई है वो कम होगी। हालांकि इसके बीच में प्रदेश के तराई इलाकों में हल्का मध्यम कोहरा बना रहेगा। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ की बात करें तो नए साल के दिन से ही पछुआ हवा शुरू हो चुकी है, लेकिन दोपहर में धूप निकली थी, इसकी जानकारी तो आपको होगी ही। लेकिन आने वाले 2 से 4 दिनों में कोहरा देखने को मिल सकता है, हवा रुख बदल सकती है। नए साल पर काशी, मथुरा, अयोध्या के दर्शन, विश्वनाथ मंदिर में 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन, बांके बिहारी में पैर रखने की भी जगह ना मिली। 2025 नए साल की पहले सुबह यूपी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ थी। काशी में मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ के कपाट खोले गए। मंदिर के सभी गेट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन सुबह 3 से 4 बजे तक देश भर से भक्त गंगा स्नान के बाद दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गए। मंदिर खचाखच भरे थे, सड़कें भरी थी। वहीं मथुरा में बांके बिहारी दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी थी। पहले दिन बिहारी जी की गलियों में पैर रखने की जगह न थी, 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। अयोध्या में मंगला आरती के बाद रामलला के कपाट भी खोले गए। यहाँ सुबह से लंबी लाइन थी। अनुमान है कि 1.5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं आज के दिन। वहीं वाराणसी में लोटिया के बड़ा गणेश में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े हैं। काशी के काल भैरव में भक्तों की लंबी लाइन लगी थी। वहीं लखनऊ और इलाहाबाद के मनकामेश्वर मंदिर में तगड़ी भीड़ देखने को मिली है। चच्चा आजम का कुंभ हादसा भूले अखिलेश, डिप्टी सीएम केशव बोले संभल में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रस्ट्रेशन का शिकार, अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। वर्ष 2013 में वो मुख्यमंत्री थे और उनके चच्चा आजम खान जो कि कुंभ मेले का पूरा प्रभार देख रहे थे, तब कितना बड़ा हादसा हुआ था। अखिलेश यादव का मेला पर सवाल उठाना शोभा तो बिल्कुल नहीं देता। उपचुनाव में जो हुआ है, समाजवादी पार्टी की बत्ती गुल हो गई है। 2027 का सत्ताधीश बनना चाहते थे, अब 2047 तक भी उनकी सत्ता आने की उम्मीद नहीं है। यह उनका फ्रस्ट्रेशन है। प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अर्ध कुंभ हुआ, किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। अखिलेश कुंभ के इंतजामों पर सवाल उठाकर अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। खबर में आगे कुंभ की व्यवस्था को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता शिवपाल यादव के बयानबाजी का जंग अब भी लगा हुआ है, जिस पर बीजेपी के नेता अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। नए साल में 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, रफ्तार रहेगी धीमी। यूपी में सबसे ज्यादा 42,000 होमगार्ड भर्ती होंगे। 2 महीने में 6 परीक्षाएं होंगी। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को 2025 में रोजगार का उपहार मिल सकता है, लेकिन रफ्तार धीरे रहेगी। इस बार होमगार्ड में 42,000 नौकरियां मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर लेखपाल भर्ती है, जिसमें करीब 8,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पास विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव नहीं है। दोनों आयोग 2025 में 12 से अधिक भर्ती परीक्षा आयोजित कराएंगे। दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा महकमे में भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास भी भर्ती का प्रस्ताव नहीं है, जबकि आयोग को बने 1 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। इसके साथ कई भर्तियों के परिणाम आ सकते हैं। अनुदेशक के 2406 पदों के भर्ती के परिणाम जल्द ही जारी होंगे। मुख्य सेविका के 2567 पदों के भर्ती के परिणाम जल्द जारी हो सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के परिणाम जल्द ही जारी हो सकते हैं।
यूपी में 2025 में पूरे होंगे 5 मेगा प्रोजेक्ट, फाइलें लटका नहीं पाएंगे अफसर। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी। यूपी के लिए 2025 बहुत खास साबित होने वाला है। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा से उड़ान शुरू होगी। अयोध्या में 3 मंजिल का राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाएगा। नए साल में सरकार फ्री में मोटा अनाज मुहैया कराएगी। यूपी के 49 जिलों में नेचुरल खेती की शुरुआत हो रही है। नए साल पर नए बदलाव लेकर आ चुके हैं। 1 जनवरी यानी कि कल से फाइलें और लेटर डिजिटल ट्रांसफर और हैंडओवर किए जाएंगे। राम मंदिर सितंबर तक तैयार हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं वाला एक शहर बनता दिखाई देगा। यूपी में देर रात तक चल रहा है नए साल का जश्न। नोएडा में थिरके युवा, लखनऊ के होटल मॉल रहे खचाखच फूल। पुलिस रही सख्त। यूपी में 2025 का ग्रैंड वेलकम हुआ। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे आसमान में आतिशबाजी की रोशनी सतरंगी हो गई। नए साल की पार्टी में लोग थिरक रहे हैं। एक सुर में सब कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर नए साल की शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपने किसको हैप्पी न्यू ईयर विश किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आजमगढ़ में 223 उपभोक्ताओं को दिए गए उनके खोए मोबाइल। 50 लाख की कीमत के मोबाइल बरामद। 11 महीने में 2 करोड़ 11 लाख के मोबाइल रिकवर। आजमगढ़ जिले के पुलिस ने आम नागरिकों के खोए हुए 234 मोबाइल रिकवर किए हैं। इन सभी मोबाइलों को उनके स्वामियों को बुलाकर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल स्वामियों को सौंपा गया। जिले में फरवरी 2023 से पूर्व पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मोबाइल रिकवर अभियान शुरू किया था, जो लगातार चल रहा है। ऐसे में जिस किसी का भी मोबाइल खो गया था उसे CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी होती है, जिसके बाद CCTN प्रभारी को मोबाइल रिकवर करा के मोबाइल स्वामी को लौटा दिया जाता है। नए साल के पहले दिन जाम में फंसी एम्बुलेंस। हजरतगंज लक्ष्मण मेला पार्क और चारबाग रोड पर 2 घंटे फंसी रही गाड़ियां। 2025 के पहले दिन शुरुआत में जाम लगा हुआ मेला। लखनऊ के लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पे जा रहे थे, जिससे जाम की स्थिति भयंकर हो गई। हापुड़ का मकान धोखाधड़ी के बेईमाना कराकर 15 लाख की ठगी। बैंक कर्मचारी समेत 3 लोगों पर FIR, रुपए मांगने पर मारने की धमकी तक दी गई है। हापुड़ के थाना क्षेत्र में श्यामपुर रोड स्थित A2Z कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति से धोखाधड़ी के बेईमाना कराकर 15 लाख रुपया हड़पा गया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत SP से की है। SP के आदेश पर पुलिस ने एक बैंक कर्मचारी समेत 3 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की। विशाखापत्तनम से ले आए थे 10 किलो गांजा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर GRP में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार में करनी थी सप्लाई। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में 3 अभियुक्तों से 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गांजा विशाखापत्तनम के जंगलों से लाते थे, बिहार में सप्लाई किया जाता था। गांजे की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली खबर फिरोजाबाद से है। यूपी के कारोबारी दाऊद की दुकान खरीद चुके हैं। 23 साल बाद हुई रजिस्ट्री। प्रॉपर्टी पर अब भी दाऊद के गुर्गों का कब्जा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मुंबई प्रॉपर्टी। यूपी के फिरोजाबाद में रहने वाले कारोबारी हेमंत जैन ने 2001 में आयकर विभाग की नीलामी में खरीदी थी। 23 साल बाद 19 दिसंबर को वो प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्री कामयाब हो गई। संभल में बावड़ी से अचानक निकला धुआं, खुदाई ठप। सांसद बर के इलाके में गदा लेकर चले CO अनुज। हनुमान जी का रथ लेकर आए संत। संभल के लक्ष्मणगंज के बावड़ी में खुदाई का 13वां दिन है। बुधवार को 2nd फ्लोर की खुदाई के वक्त अचानक धुआं निकलने लगा। बावड़ी मजदूर बाहर निकलने लगे। बावड़ी की खुदाई का काम ठप हो गया। बावड़ी के भीतर आग लगी है या किसी गैस का रिसाव है, ये पता नहीं चल पाया है। इधर कर्नाटक के किष्किंधा में रथ यात्रा संभल पहुंची। हनुमान जी का रथ लेकर कर्नाटक के किष्किंधा
से आए गोविंदानंद सरस्वती ने बुधवार को कार्तिकेय महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद शहर में रथ यात्रा निकाली गई। ये सपा सांसद वर्ग के इलाके में ही निकली। सीओ अनुज चौधरी कुमार चौधरी यात्रा के साथ गदा लेकर चल रहे हैं। पुलिस फोर्स की सुरक्षा के बीच सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के क्षेत्र में यात्रा निकाली गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दंडी शिष्य स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि मुसलमान ने खुद ही स्वीकार किया है कि यहाँ भगवान कल्कि का धाम है। पन्नू दिखा तो जमीन में जिंदा दबा देंगे। खालिस्तानी आतंकी के लिए संत नाराज हैं और वो बार बार अपने टारगेट पे प्रयागराज को ले रहा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह उर्फ पन्नू की हरकतों की वजह से महाकुंभ में आए संतों ने जबरदस्त आक्रोश दिखाया है। महाकुंभ मेले के सेक्टर 16 में अयोध्या छावनी के जगत गुरु परमहंसदास जी महाराज के नेतृत्व में संतों ने आतंकी पन्नू का पोस्टर जलाया, उसके खिलाफ नारेबाजी की। स्वामी परमहंसदास ने कहा, अगर यहाँ पर पन्नू दिखा तो उसे जमीन में दबा दिया जाएगा।